ठीक है, सबको समझ में आ गया। पीछे वाला एग्जाम्पल 3 इंटू समेशन ऑफ एम डैश माइनस 1 करेंगे, बता ही देते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद नहीं बताएंगे, आगे चले जाएंगे। तो जस्ट वेट, क्या था तुम्हारा स्ट्रक्चर? तुम्हारा स्ट्रक्चर था जाओ तुम लोग, अब सब एडमिट हो गए, चलो। आई थिंक यहाँ पे था एक हमारा इंटरनल ही, यहाँ पे था एक, और कहाँ पे दिए थे, एक शायद यहाँ पे दे दिए थे, एक यहाँ पे दे दिए थे, और बिना बोले हुए क्या कर दिए थे कि पहचानने के लिए कि आखिर थोड़ा दिमाग लगा पाते हो कि नहीं, यहाँ से हम अपने डैश लाइन से इसको शो कर दिए थे कि ये तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है वो 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे करके कर दिए थे, और यहीं से पूछ लिए थे कि तुम्हारा जो रिलीज रिएक्शन है वो क्या होगा। तो जस्ट पीछे बता ही दिए थे कि जो तुम्हारा 3D का केस है उसमें रिलीज रिएक्शन आता है 3 इंटू समेशन ऑफ एम डैश माइनस 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे हम करेंगे 3 का 3 आ जाएगा, 3 इंटू समेशन ऑफ एम डैश माइनस 1। तो इस हिंज के पास जाके पूछेंगे भाई तुमसे कितना मेंबर कनेक्टेड है, बता देगा 4, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, उसको बाहर रखो क्योंकि 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, प्लस समेशन है, आगे जाएंगे, इससे पूछेंगे बताएगा 1 2 और 3, हमसे भी 3 है, तो ये बोल देगा 3 माइनस 1, बस फार्मूला से ही चल रहा है, प्लस। और आगे जाएंगे, दूसरा से पूछेंगे तुम भी हो, बोलेगा हाँ हम भी है, तो ये बोल देगा हमसे एक मेंबर यहाँ कनेक्टेड है ये वाला, और एक यहाँ पे कनेक्टेड है, 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हमारा आ गया इज इक्वल टू आर आर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1, ओझा जी को ऐड कर दो, इसको मारो ओझा, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे क्या हुआ। तो ये लास्ट था, इसके बाद तुम लोग अपना खुद देखते रहना कहाँ हिंज कनेक्टेड है, कितना मेंबर से कनेक्टेड है, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, ये तुम्हारा 2D का स्ट्रक्चर है या 3D का स्ट्रक्चर है, देखो कैसे हम पहचानेंगे या फिर कैसे कैसे हमको क्या करना होगा, इसके लिए तुम लोग को और कुछ दिखाते हैं। देखो आई थिंक कहाँ गया मटेरियल, या
देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सबको दिख रहा है, ये दिख रहा है सब, ये प्रॉब्लम देखो सब, ये दिख रहा है सबको। यस सर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 में तुम देखो यहाँ सर पे नहीं दिख पा रहा है। नहीं दिख पा रहा है तुमको, अच्छा ठीक है दिखा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 तक दिख रहा है सर। ओके ओके 3 तक दिख रहा है, 3 है ही नहीं यहाँ पे, 4 है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारे पास एक ऐसे है, फिर तुम्हारा यहाँ पे ऐसे है, फिर तुम्हारा एक फ्लोर और ले गया ऊपर, ऐसे लाया, फिर ऐसे लाया, फिर तुमको ये ऐसे ले गया, फिर तुमको यहाँ से ऐसे लाया, ऐसे लाया, ऐसे लाया पूरा यहाँ पे ऐसे लाया, यहाँ पे सब फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे इसको ऐसे करके कंबाइन कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, सब जगह तुम्हारा फिक्स कर दिया। यहाँ पे सब जगह तुमको फिक्स कर दिया। यहाँ पे देखो इंटरनल हिंज, यहाँ पे अंदर में यहाँ पे तुमको दे दिया, और यहाँ पे तुमको लिख दिया कि ये तुम्हारा इंटरनल हिंज है। कहीं तुमको ये 2D या फिर 3D तुमको नहीं बोला, तो तुमको पहचान जाना होगा कि ये हमारा 2D का केस है। ऐसे ही इसमें एक 3D का भी केस होगा, वो अभी तुमको दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको जो भी हमारा रिलीज रिएक्शन करेगा, हिंज कर देगा हमारा। यहाँ से एक मेंबर कनेक्टेड है, यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर 2, यहाँ से एक मेंबर 3, यहाँ से एक मेंबर 4। तो ये जो रिलीज रिएक्शन हमारा यहाँ पे आया 4-3, 4-1 = 3, इसी को हम जब फ्रेम का एनालिसिस करेंगे तो फ्रेम के एनालिसिस में यहाँ पे हम लोग 3C-R करते हैं। 3C मतलब नंबर ऑफ कट बनाते हैं, 3C-R, वो जब हमारा फ्रेम आएगा तो बता देंगे। 3C-R एक फार्मूला जाता है, डायरेक्ट हम DS निकाल देते हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें हमको एक फार्मूला भी लगाना पड़ता है, 3M + R - 3J, ऐसे करके हम निकालते हैं। अब मेंबर गिनो कि कितना तुम्हारा मेंबर है, 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है। तो कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ी भी हो जाता है। मेंबर गिनने में हम गिन लिए 10 और हमारा टोटल मेंबर था 11। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं 3C-R। हम अपने पूरे के पूरे फ्रेम को कट कर देते हैं, किसकी तरह, पेड़ की तरह, पेड़ की तरह कट करते हैं। कट करने के बाद पेड़ में जैसे रूट होता है वैसे ही हम अपने जो हमारा कट करने के बाद स्ट्रक्चर बना, जो हमारा फ्रेम बना, उसको पेड़ की तरह मानेंगे। तो जो सी हुआ, पेड़ को कट करने के लिए देखो यहाँ से कट करेगा, एक टहनी इसका अलग कर देगा, अलग अलग पेड़ बनाना है हमको। यहाँ से कट कर देगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा। तो टोटल कितना जगह कट किया, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 5 जगह कट करेगा। कोई बोला कि सर यहाँ से भी कट तो कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर सकते, यहाँ से नहीं कट करेंगे, इसको आगे हम तुमको बताएंगे कि क्यों यहाँ से हम नहीं कट करेंगे। तो वही 5 जगह कट करेगा, 3 5 3 × 5 15 -3। तो ये जो R आया, मेरा जो रिलीज रिएक्शन होता है, इसी को यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं रिएस्ट्रेंट। और रिएस्ट्रेंट को ऐड करने लगते हैं हम अपना जो डायरेक्ट हमारा 3C-R का फार्मूला था उसमें कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा रिलीज रिएक्शन ही है, लेकिन रिलीज रिएक्शन को हम लोग नंबर ऑफ रिएस्ट्रेंट के रूप में भी जान जाते हैं। तो कैसे क्या करेंगे उसको समय के साथ देखते चलेंगे। बस अभी देख लो कैसे कैसे हमारा अप्रोच होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, कहीं देखते हैं कि तुमको ये 3D का केस कहीं मिल जाए। ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? ठीक है, आई थिंक ये भी तुम्हारा ये सब तुम्हारा 2D का ही केस है। यस, यहाँ पे शायद तुमको 3D का केस तुमको दिखे है क्या? तो दिख रहा है यहाँ, यहाँ पूरा का पूरा, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा डैश लाइन से इसको दिखाया है। यहाँ पे पूरा नीचे देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि 3C किया है या फिर 6C किया। अगर 6C करेगा तो हमारा 3D का केस चला जाएगा। 4 × 6 कर दिया ना, 6, 4 कट किया क्या,
1 कट, 2 कट, 3 कट और 4 कट। 4 कट किया यहाँ पे, तो देखो 4 इंटू 6 किया हमारा, 3 इंटू सी होता है हमारा 2D के केस में, और 6 इंटू सी होता है हमारे 3D के केस में। तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पे हम पहचान जाएंगे। यहाँ पे देखो डैश, यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह है, यहाँ पे फिर यहाँ से हमारा डैश, फिर डैश, ऐसे ऐसे करके लाया। तो हमको बोला नहीं, सॉरी यहाँ पे बोल दिया। देखो स्पेस फ्रेम, स्पेस फ्रेम यहाँ पे लिखे हुए, सबको दिख रहा है स्पेस फ्रेम? साइड में देखो यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो स्पेस फ्रेम बोल दिया, डेट मीन्स ये तुम्हारा 3D फ्रेम है। तो हम यहाँ पे मान के चलो, अगर यहाँ पे तुमको इंटरनल हिंज यहाँ पे दे देता तो क्या करते? तो इसी के लिए तुमको अभी पीछे जो एक एग्जाम्पल करा दिए कि हमारे यहाँ पे दे दे, या फिर मान के चलो यहाँ पे हमारा इंटरनल हिंज दे दे, फिर हम क्या करेंगे? काटा काटी तो बाद में करेंगे कि हम अपने काट को मेंबर को अलग कर रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन हमको जो हमारा रिएक्शन रिलीज कराएगा वो हमारा इंटरनल हिंज एक प्रकार का टाइप है जो कि हमारे रिएक्शन को लीज कराएगा। तो हमको आरआर का भी तो वैल्यू हमको चाहिए, तो इसीलिए पीछे बता दिए कि कैसे हम 2D के केस में भी इनकलकेट करेंगे और हम अपने 3D के केस में भी कैलकुलेट करेंगे। अब आगे चलते हैं जल्दी से, और हमारा जो जो बचा हुआ है रिलीज रिएक्शन का फॉर्म सब कि हमको लगाने के बाद रिलीज रिएक्शन हो जाता है, उसको कवर कर लेते हैं। तो जल्दी से चलो अब आगे। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट था तुम्हारा इंटरनल हिंज, सेकंड जो है हमारा वो देखो तुम्हारा, सेकंड को हम लोग बोलते हैं रिलीज। रिलीज सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, बंद हो गया, एक जगह पर अटक गया सर। कहाँ पे अटक गया? और जो क्वेश्चन करवा रहे थे सर उसी में वही दिखा रहा है, वही दिख रहा है सर। जब तुम्हारा नेट स्लो होगा तो आई थिंक जो बोल रहे हो तुम्हारा ही नेट स्लो होगा, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो दो नहीं सर, सिस्टम। आपका स्क्रीन रुक जा रहा है। अच्छा ठीक है। सर आपका वीडियो आपसे पीछे आ रहा है सर, आप बता दे रहे पहले, उससे बहुत लेट से आ रहा है आपका। सर नहीं सर ठीक है, अभी रिलीज शियर फोर्स बता रहे हैं वही दिख रहा है सर। हाँ देखो, ये हो सकता है ये तुम लोग का नेट का इशू होगा, क्योंकि देखो हम दो सिस्टम से कनेक्ट हैं। हमारा एक रमन कुमार से होगा और एक रमन कुमार एपी से होगा। तो जो एपी पढ़ा रहा है वो रमन कुमार देख रहा है, तो इसमें मेरे पास दोनों पढ़ा हुआ है। तो इसमें कैसे बोल सकते हो कि सर लैग आ रहा है या फिर ये आ रहा है? हो सकता है तुम्हारा नेट का इशू हो, तो कोई बात नहीं है। हम एक चीज़ को 2-3 बार बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए, इसलिए तो एक चीज़ को 2-3 बार बताते हैं, तो घबराने का बात नहीं है, पढ़ते चलो। अब पहले बोल दिए, बाद में जो लिखते हैं सो दिखता है, तो कोई बात नहीं, पहले सुन तो लेते हो कम से कम। चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा रिलीज शियर फोर्स, ये तुम्हारा सेकेंड टाइप का है। हम पहले में क्या कर रहे थे, बेंडिंग मोमेंट को अपना रिलीज कर रहे थे, तो वहाँ पे अपना इंटरनल हिंज लगा दिए, देख लिए बीम के केस में कैसे निकालेंगे, फ्रेम के केस में कैसे निकालेंगे। इवन हमारे पास एक फार्मूला आ गया एकदम अच्छा सा, आर आर इजकल टू समेसन ऑफ एम डैश माइनस वन, 2D का केस, आर आर इजकल टू 3 इंटू समेसन ऑफ एम डैश माइनस वन 3D के केस में। एम डैश देखेंगे कि भाई उस इंटरनल हिंज से कितना मेंबर ज्वाइंट है, जितना ज्वाइंट होगा वो बोलेंगे कि एम डैश वो वैल्यू है -1 करके, फिर आगे जाके देखेंगे और है क्या इंटरनल हिंज, और होगा उसको बोलेंगे तुमसे कितना मेंबर कनेक्टेड है, उसको देख के फिर उससे -1 करके फिर आगे देखेंगे, ऐसे ऐसे करके हम अपने आर डैश के वैल्यू को निकाल देते हैं। किसके केस में? इंटरनल हिंज के केस में। अब जो हमारा आता है रिलीज शियर फोर्स, इसके जब तुमको क्वेश्चन में दे तो उसको पहचानना कुछ ऐसे कि इसका जो शेप रहता है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। जैसे ही तुमको ये वर्टिकल में मिले चक्का वाला, आगे मिलेगा तुमको। आई थिंक एक एग्जाम्पल कराए थे बीम का पिछले क्लास में, ये ऐसा एक शेप आ गया था तुम्हारे पास। तो इसको देखते मात्र बोल देना कि अरे ये हमारे मेंबर के बीच में आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा था हिंज, ये तुम्हारा था हिंज, कौन सा? सपोर्ट हिंज। ये तुम्हारा था फिक्स सपोर्ट, और ठीक है ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट,
और ये था तुम्हारा सी पॉइंट। तो जैसे ही तुमको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, यहाँ पे जो रिलीज रिएक्शन होता है वो तुम्हारा एक हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर में या फिर इस टाइप के सिंबल वाले तुम्हारे ज्वाइंट में जो मेंबर के अंदर आता है वहाँ पे तुम्हारा शियर फोर्स रिलीज होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे मेंबर के ही बीच में आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फ्रेम है, ये तुम्हारा फ्रेम है मान के चलो, ये तो तुमको बीम का केस बता दिए, तो बीम में हमारे ज्वाइंट भी अंदर ही आता था मेंबर में। फ्रेम में होता था कि कहीं कहीं ज्वाइंट पे भी जाके हमारा आ जाता था। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे भी तो हमारा कभी कभी देखे कि इंटरनल हिंज आ जाता था, जैसे कि आगे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा और बताना बहुत कुछ है। तो यहाँ पे भी तो सर हमारा इंटरनल हिंज आ जाता था, यहाँ पर भी हमारा इंटरनल हिंज आ जाता था। तो मान के चलिए अगर हमारा ये जो शियर रिलीज का केस है वो यहाँ पे आ गया तो हम समझ जाएंगे कि मेंबर के अंदर आया है। तो यहाँ तो हम बोल देंगे, जैसे कि देखो आगे बता ही देते हैं क्या करें। ठीक है, तो ये तो क्या बताएं कि कोई हो सकता है कोई बोलता है कि सर यहाँ पे जैसे हमारा इंटरनल हिंज मेंबर में आया था तो ज्वाइंट पे भी आ गया था, जहाँ पे मेरा बहुत 2-3 मेंबर ज्वाइंट था, और कहीं कहीं मेंबर के बीच में भी आ गया था। वैसे ही अगर हमारा ये जो रिलीज शियर फोर्स के लिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है या फिर ये जो ज्वाइंट है अगर यहाँ पे आ जाए, तो कहने का मतलब कि सर अगर यहाँ पे हमारा आ जाए तो देखो यहाँ पे इसके आने का कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा ये शियर रिलीज के लिए तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको हमेशा अपने स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो हमारा ऐसा केस ही नहीं बनता है कि कभी हमारा जो रिलीज शियर फोर्स के लिए जो हमारा ज्वाइंट आएगा वो हमारे फ्रेम के ज्वाइंट पे आ जाएगा, हमेशा वो मेंबर के अंदर ही आएगा। तो इसको देखना, जहां भी तुमको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले समझ जाना कि तुम्हारा वहां से शियर फोर्स रिलीज हो रहा है, उस पार्टिकुलर मेंबर से शियर फोर्स को रिलीज किया जा रहा है। और जब शियर फोर्स रिलीज होगा तो तुम्हारा वहां पे जो रिलीज रिएक्शन आता है वो तुम्हारा 1 हो जाता है। ये सारा का सारा 2D का तुमको केस बता रहे हैं। 3D के केस में तुमसे नहीं पूछता है, 3D के केस में बस वो इंटरनल हिंज तक ही जाके सीमित रहता है, इसीलिए वो हमको 3D के केस में एक फार्मूला भी दिया, इवन 2D के केस में भी वो फार्मूला दिया। हमारे रिलीज शियर फोर्स और रिलीज आगे अभी देखेंगे, रिलीज एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, रिलीज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, ये सारा का सारा केस में वो हमसे 3D में नहीं जाता है, इसीलिए हमको उसको ध्यान नहीं देना। तो देखना जब भी तुमको ऐसा शेप मिले, ऐसा स्ट्रक्चर मिले, तुम वहाँ पे रिलीज रिएक्शन 1 देख लेना। इसका एक एग्जाम्पल या फिर प्रॉब्लम हम कराएंगे जिसमें कि तुमको दिखेगा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है, वहाँ से हमारा शियर फोर्स रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिलीज एक्सियल फोर्स। तो जब हमारा एक्सियल फोर्स को रिलीज करना है डेट मीन्स हमारा कुछ इस टाइप का उसका सिंबल रहता है जहाँ से हमारा एक्सियल फोर्स रिलीज होता है। ऐसे आया, पिछले क्लास में बताए थे कि देखो यहाँ से तुम्हारा एक्सियल फोर्स रिलीज हो रहा है, इस टाइप का आ जाएगा। इस टाइप का तुमको सिंबल मिल जाए तो देख लेना कि यहाँ से तुम्हारा जो भी है एक्सियल फोर्स रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर तुमको ऐसे ऐसे बना के दे दे, ऐसे ऐसे तुमको बना के दे दे तो ये तो हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और कौन सा सपोर्ट काम करेगा इसके लिए तुमको बता दिए थे कि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर रहेगा, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर रहेगा। तो बस यही सब में तो दिक्कत हो जाता है हमको डीएस और डी के निकालने के टाइम पे, कि हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा यहाँ से मेंबर के अंदर से ये रिलीज रिएक्शन के रूप में काम करेगा या फिर हमको ये एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन दिए हुए हैं। तो देख लेना जब तुमको इस टाइप का सिंबल नहीं बना के वो दिया है, मतलब इसका मूछ नहीं है, तो ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारा क्या है, कहाँ गया कलम,
ये जो है तुम्हारा ये रिलीज एक्सियल फोर्स का सिंबल है। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा रिलीज रिएक्शन यहाँ भी तुमको 1 आ जाता है। और कौन सा रिएक्शन रिलीज हुआ, यहाँ से हमारा एक्सियल फोर्स रिलीज हो गया। पीछे से शियर फोर्स रिलीज हुआ था, यहाँ से मेरा एक्सियल फोर्स रिलीज हुआ। उसके पीछे हम देखे थे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट वहाँ से रिलीज हुआ था। तो ये हम लोग देखे कि दूसरा चीज़ इसमें कहीं कहीं एक और सिंबल बता देते हैं, थोड़ा सा तेजाई करता है, कहीं कहीं वो प्रॉब्लम में तेज बन के ऐसे भी कर देगा, तो पहचान जाना उसको भी। वो क्या करेगा, अंदर में डब्बा डब्बा बना कर दे देगा, फिर गोल गोल ऐसा भी इसको कहीं कहीं बता देता है। तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी तुम्हारे पास एक्सियल फोर्स रिलीज करने के लिए ही दिया रहता है तुम्हारे मेंबर के अंदर। तो इसको भी देख के पहचान जाना कि यहाँ से भी तुम्हारा जो रिएक्शन रिलीज हो रहा है वो तुम्हारा एक रिएक्शन रिलीज हो रहा है। जैसे कि इस सारे के सारे चीज़ को देख के पहचान जाते हो, ये तुम देखे कि पहचान गए कि ये फिक्स सपोर्ट है, इसको देखे ऐसे करके देखे इसको कि पहचान गए ये तुम्हारा हिंज सपोर्ट है, इसको देखे कि पहचान गए ये तुम्हारा रोलर सपोर्ट है। वैसे ही इसको देखोगे कि पहचान जाओगे कि ये तुम्हारा इंटरनल हिंज है, इसको देखोगे कि पहचान जाओगे कि ये तुम्हारा शियर फोर्स रिलीज करने के लिए तुम्हारे मेंबर के अंदर में आए। फिर इसको देखोगे कि पहचान जाओगे कि ये तुम्हारे एक्सियल फोर्स को मेंबर में रिलीज करने के लिए आया है। और जो हमारा रिलीज रिएक्शन होगा वो 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, पूछो कि सर कैसे पूछेगा हमसे, तो ऐसे पूछ लेगा तुमसे, इसको हटाया ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे हटाया और यहाँ पे तुम्हारा एक सुंदर सा प्रॉब्लम बन गया। देखो क्या करेगा वो, यहाँ पे तुमको कुछ इस टाइप का ऐसे खींचा, यहाँ पे तुमको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, यहाँ पे वो आया तुमको ऐसे दे दिया, यहाँ पे भी आया तुमको कुछ ऐसे दे दिया। अब तुमसे पूछ दिया बाबू इसका डीएस हमको बता दो, पता ही है सबको कि डीएस इसका होगा जो हमारा सपोर्ट रिएक्शंस है, तो 3 2 5 2 7 हमको साक्षात दिख रहा है 7, 3 2 5 2 7 7 -3 जनरल लोडिंग है, वर्टिकल लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, जनरल लोडिंग -3। डीएस जो हमारा आई जाएगा वो 0 जाएगा, लेकिन यहाँ पे फेरा में पड़ गए। यहाँ पे हमको एक दे रखा है क्या, एक्सियल फोर्स रिलीज करने के लिए मेंबर के अंदर से। तो जो हमारा मेंबर के अंदर से जो रिलीज रिएक्शन होगा एक्सियल फोर्स यहाँ पे 1 हो रहा है, 2 रहता अगर यहाँ पे दे दिया रहता शियर के लिए, ऐसे करके यहाँ पे शियर के लिए, तो यहाँ से भी हमारा जो होगा रिलीज हो जाता। यहाँ पे एक और आगे बढ़ा के ऐसे करके हमको यहाँ पे और एक रोलर लगा देता, और यहाँ पे बीच में हमको ऐसे करके हिंज दे देता, इंटरनल हिंज। यहाँ से भी हमको रिलीज करना पड़ता, तो हमको पता है 1 मेंबर 2 मेंबर, तो यहाँ पे हमको -1 करना पड़ता। यहाँ से भी हमको जो शियर फोर्स है यहाँ से रिलीज कर रहा है आरआर, यहाँ भी हमको 1 आ गया, तो यहाँ से भी हमको रिलीज करना पड़ता। यहाँ भी हमको रिलीज रिएक्शन जो होगा वो हमारा 2 -1 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा रिलीज कर देंगे, तो कितना होगा 7 -3 4 -1 4 -1 3 -1 2 -1 1। तो जो भी हमारा डीएस आएगा यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। ओके, सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? सर नेट स्लो है सर, और ऑडियो आपका पहले आ जा रहा है और फिर ओके, बाद तो में समझ में नहीं आया। कुछ समझ में तुमको नहीं आया, किसी को आया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया, बट वही प्रॉब्लम है। ओके, और किसी को? यस सर समझ में आ गया सर। चलो ठीक है, तो देखो अगर इसको पूरा का पूरा हम कंपाइल करें तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि
आज के क्लास में हम क्या क्या सीखे? आज के क्लास में हम सीखे कि हम अपना जो भी रिलीज रिएक्शन होता है उसके सिंबल को सबसे पहले देखना स्टार्ट किए, और चलो हम अपने स्पीड को ही क्या कर देते हैं 0.75x कर देते हैं, और धीरे धीरे आज के क्लास में हम लोग रिलीज रिएक्शन जो हमारे मेंबर के अंदर आता है उसको जानना सीखे। जो हमारा रिलीज रिएक्शन कराता है मेंबर के अंदर, वो या तो इंटरनल हिंज करा सकता है, या फिर वो एक्सियल फोर्स के रूप में हो सकता है, या फिर वो तुम्हारा शियर फोर्स के रूप में हो सकता है। इंटरनल हिंज के केस में हम लोग देख लिए कि उसमें हमारा 2D का केस हो या फिर 3D का केस हो, वो दोनों के दोनों केस में हम लोग जो हैं वो अपना एक फार्मूला आता है, रिलीज रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, और रिलीज रिएक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू समेशन ऑफ m डैश माइनस 1। ये तुम्हारे 3D का केस है। इन दोनों फार्मूला के हेल्प से हम लोग 2D 3D के केस में इंटरनल हिंज के कारण जो रिएक्शन रिलीज हुआ उसको फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, हम अपना इंटरनल हिंज के बारे में सीख गए। उसके बाद दूसरा जो हमारा टाइप आया वो हमारा आया कि हमारे मेंबर के अंदर शियर फोर्स भी रिलीज होता है क्या? तो होता है। तो उसका सिंबल कुछ ऐसा था, ये ऐसे लंबा लाइन जाएगा और ये तुम्हारा ऐसा अगर चक्का लगा हुआ है तो समझ जाना कि वहाँ से मेरा शियर फोर्स रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा शियर फोर्स रिलीज हो रहा है। क्योंकि हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अब इसके बारे में भी बताने लगते तो मेरा एक लेक्चर पूरा चला जाता, लेकिन चलो शियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कैसे रिलीज हुआ। यहाँ पे देखो, ये हम पढ़े थे कि जो भी हमारा शियर फोर्स होता है वो तुम्हारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो सम होता है उसी के कारण तुम्हारा शियर फोर्स डेवलप होता है। तो ये शियर फोर्स, इधर भी मेरा शियर फोर्स आ सकता है। अब देखो यहाँ पे जो चक्का आ गया, ये क्या करेगा, जो व्हील आया ये यहाँ पे इस मेंबर को इधर भी ले जा सकता है और इस मेंबर को ऊपर भी ले जा सकता है। इधर से ये चक्का इस मेंबर को ऊपर भी ले जा सकता है, इधर से इसको नीचे भी ला सकता है। कोई बोलेगा कि सर उल्टा भी हो सकता है क्या? तो हाँ, उल्टा भी हो सकता है। डेट मीन्स ये जो व्हील है, ये जो व्हील है वो व्हील इस मेंबर को ऊपर भी ले जा सकता है, इस मेंबर को नीचे भी ला सकता है। और ऊपर नीचे हमको पता है कि हमारे केस में जो फोर्स डेवलप होता है उसी फोर्स को शियर फोर्स बोलते हैं, क्योंकि यही हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स डेवलप होता है वो शियर फोर्स होता है। तो वही बताएं कि तुम्हारे जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर होंगे उनके अंदर अगर तुमको इस टाइप का शेप तुमको मिल जाए तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे हमारे मेंबर के अंदर से शियर फोर्स को रिलीज किया जा रहा है, मतलब हमको उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमको जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं रहेगा उसको हम क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं कि भाई जाओ तुम अपना घर पे बैठो, आराम करो, खाओ पियो, मस्ती करो। वैसे ही हम अपने मेंबर के अंदर अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए या फिर बहुत कुछ हमारे पास कंडीशन होता है उसको फुलफिल कराने के लिए हम अपने बहुत जगह मेंबर के फोर्स को ही रिलीज कर देते हैं। और हमको पता है कि मेंबर में हमारे डिफरेंट टाइप का फोर्स आता है, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, ये सारा का सारा हमारे मेंबर के अंदर होते हैं। तो हमको ज़रूरत नहीं है शियर फोर्स का, तो शियर फोर्स का ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे। अब रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे थोड़ी ही कि यहाँ से हम अपने शियर फोर्स को रिलीज कर रहे हैं, ऐसा सिंबल हम अपना दे देंगे, बस समझ में आ जाएगा, समझने वाले लोग समझ लेंगे, क्योंकि यही तो समझा रहे हैं तुमको कि इसी से तो हम समझते हैं। तो समझ गए कि यहाँ से जो भी मेरा शियर फोर्स है वो रिलीज हो गया। अब तुमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दे दे तो तुम समझ जाना कि यहाँ से मेरा एक्सियल फोर्स इस पर्टिकुलर मेंबर से रिलीज हो रहा है। बस यही तो कुल मिला के कहानी तुमको हम बताएं। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। और बताएं, या फिर चलो एक प्रॉब्लम है तुम लोग कर लो, क्योंकि आई थिंक 7-8 मिनट है। 2 टाइप का मेरा और बचा है जिसमें कि हम एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिलीज करने के लिए बताते।
और एक जगह बताते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को रिलीज करने के लिए। अभी रोलर का तो केस आया ही नहीं, ये तो जो पिछले क्लास में एक जगह तुम्हारा रोलर आ गया था, आई थिंक इस टाइप का तुमको एक रोलर आया था ना। अच्छा नहीं आ पाया था रोलर, तुम्हारा आया था इंटरनल हिंज ही आया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे रोलर या फिर तुम्हारा देखते हैं कोई प्रॉब्लम तुमको मिले जो तुम बना सको। हाँ इस क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ, दिख रहा है सबको? एग्जाम्पल नंबर 14। हाँ चलो ठीक है, तो सब लोग एग्जाम्पल नंबर 14 बनाइए। एग्जाम्पल नंबर 14 बनाइए। ए पॉइंट पे आपका फिक्स है, डी पॉइंट पे हिंज है, बी पॉइंट पे आपका रोलर है और सी पॉइंट पे भी आपका रोलर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, किसी को नहीं दिख रहा होगा उसके लिए है, बोले कि सर दिख ही नहीं रहा है, होगा कुछ ना कुछ इसमें। एग्जाम्पल 10 दिख रहा है सर। ओ माय गॉड, Yes, sir. दिख तो रहा है एग्जाम्पल 14। देखो किसी को दिख रहा है 14, किसी को दिख रहा है 10, हमको भी दिख रहा है 14। मेरे पास भी जो हम मोबाइल से कनेक्टेड है उसमें 14 ही दिख रहा है सर। अब बताओ, किसी को अभी अभी तक 10 नहीं दिख रहा रहा है? सर। नहीं दिख रहा सर है? नहीं दिख रहा है। नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पहुंच रहा है। तुम्हारा घर थोड़ा सा लेट है बाबू, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे पास पहुंचने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा। जिसका घर नज़दीक है उसके पास पहुंच गया, थोड़ा तुम्हारा घर दूर है इसलिए तुम्हारे पास पहुंचेगा, लेकिन ज़रूर, टेंशन मत लो। ए है, डी है, ये बी है और ये तुम्हारा सी है। ये क्वेश्चन यही है, 14 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा यही है। तुमसे इससे पूछ दिया, टीएस निकाल दो इसका। जिसका आ जाए वो बस चुपचाप रहना, सबके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जो बताने लगेगा सर 10 आया, 5 आया, 8 आया, वो बेचारा कंफ्यूज कर जाएगा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे देखो अब सबको दिखा, पहुंचा सबके घर? नो सर। नो सर। नहीं पहुंचा? नहीं सर। ओके कोई कोई बात नहीं। एसएस लेके ग्रुप में डाल दो। हाँ कोई फोटो इसका क्लिक करके डाल दो, कोई ग्रुप में डाल दो, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, एग्जाम्पल नंबर 14। डाल दिए सर। ओके गुड। चलो देखो अब तुम्हारे ग्रुप में आई थिंक पहुंच गया, तो वहाँ से तो सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, समय नहीं है, 2-3-4 मिनट है, जल्दी से सॉल्व कर लो सब लोग। इस क्वेश्चन को जल्दी से सब लोग सॉल्व कर लो, सॉल्व करो सब लोग इस क्वेश्चन को। सबको मिला क्वेश्चन? कितना आंसर आया? अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, 40-45 सेकंड रुक जाते हैं। फिजिकल क्लास सबसे सही रहता है, यहाँ पे लिखते हैं, बताओ अब तुम लोग के पास पहुँचता ही नहीं, बीच में ही कोई खा जाता है, क्या कर सकते हैं। फिजिकल क्लास में बहुत कुछ बताना रहता है, इसमें तो बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है।
टाइम का भी कंस्टेंट है, देखो इसमें भी कंस्टेंट है, तुम्हारे स्ट्रक्चर में जब कंस्टेंट है तो टाइम का भी कंस्टेंट है। अभी अब आज पूरा का पूरा तुम्हारा रिलीज रिएक्शन मैक्सिमम 1 पीरियड का है, लेकिन अभी 2 लेक्चर चला गया, और वो भी आई थिंक बहुत हो जो कि बता रहे हो कि सर समझ ही नहीं पाए। तो हाँ बात है, नहीं समझ पाए हो, क्लास में रहता। हो गया सबका डीएस? यस सर। हाँ, कितना Yes, आया sir. आंसर, कितना आया? 1 सर। 1 आया, ठीक है, डीएस 1 आया। और किसी का Yes, कुछ sir. आया क्या? और किसी का कुछ आया क्या डीएस? किसी का 1 आया? सर मेरा भी 1 आया सर। ये तुम्हारा भी 1 आया, ठीक है। और किसी का? नहीं। सर 1 आया सर। ओके ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है, अभी देख लेते हैं, हमको नहीं पता क्या आ रहा है, सो देख लेते हैं। अरे चमत्कार हो गया, देखो डीएस 1 आ गया। जिसको नहीं आता था वो 1-2 क्लास में सीख गया कि सर डीएस तो मेरा भी 1 आ गया, खुश हो जाओ। चलो कम से कम सीख तो गए, डीएस ही निकालना सीख गए, डीएसआई 0 करना सीख गए, तुम्हारा जो रिलीज रिएक्शन था उसके हेल्प से भी तुम लोग निकाल लिए। तो देखो डीएस 1 सबको आ गया। और आगे चलते हैं, ये तुम्हारे बीम का क्वेश्चन था, और आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या। चलते हैं आगे। हाँ ये भी क्वेश्चन देखो, इसको भी मार सकते हो तुम लोग एकदम तराक से। क्या है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, दूसरा जवाब दिखा रहे हैं। माय गॉड, दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 15? यस सर। ओके क्वेश्चन देखो बाबू, ये है सर तुम्हारा। अभी हमको नहीं दिख रहा है सर। कोई बात नहीं, देखो अब अभी भी नहीं दिख रहा है तुमको, यहाँ पे जो गोल गोल कर रहे हैं? नो सर। सर कुछ नहीं आप जो सर. कर रहे हैं वो भी नहीं दिख रहा है सर। ओके सर कोई ग्रुप बात में डाल देते क्वेश्चन सर। हाँ क्वेश्चन इसको ग्रुप में डाल दो, और तुम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बना के लाना। ये देखो एक जगह रोलर है, दूसरी जगह रोलर है, सी पे इंटरनल हिंज, डी पे इंटरनल हिंज, फिर ई पे रोलर, फिर तुम्हारा एफ पे तुमको हिंज दे दिया। अब बोला कि इसका डीएस फाइंड आउट कर दो, तो इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट टाइम बचा है, ख़त्म हो जाएगा क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसको तुम लोग बना के लाना, फिर तुमसे पूछेंगे। ये भी एक क्वेश्चन हो गया हमारा। कितना आएगा सब बता देगा सर। 1 1 2 1 3 2 5 5 माइनस 3 मेरा गया, कितना आया 2, यहाँ से 1 1 मेरा, इसका कितना आ जाएगा टीएस? आई थिंक 0 आना चाहिए, देख लेते हैं। 0 आ गया, देखो